When I told you advanced, now we move to the advanced side. Okay, so let's start from the first slide. According to the internet, Durga Puja is an annual celebration in which we pay respect and honor to Bengal's most prestigious religious figure, Ma Durga. But to me and many others, Durga Puja is mostly a 5-day act of worship to Durga. वाह वाह वाह, सो दैट्स नाइस. सो वर्चस्व, अब मैं ये पूछना और एक होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है. अगर मुझे समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड. तो आप ही थोड़ी सी हेल्प कीजिए, उसको आप जस्ट शफल कर दीजिए जैसा भी आपको करना है. My name is Rochel, sir. I'm also सुप्रभात. मेरा नाम मंचर बियानी है. मैं 8 में पढ़ रहा हूँ और आज मैं आपको ये क्यूब ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व करके दिखाऊंगा. चक्रा एक्टिवेट होता है. सो इफ यू आस्क मी हाउ वी आर कंबाइनिंग एंशिएंट साइंस विद द मॉडर्न साइंस, सो दिस इज द म्यूजिक फ्रीक्वेंसी फ्रेमवर्क. एंड इससे पहले हमने आपको योगा, मेडिटेशन ये सब बताया जो पहले भी होता था. इन दोनों के माध्यम से हम अपने ब्रेन को सुपर पावर बना सकते हैं. चलिए एक सुपर पावर डेमो और देखते हैं. कौन सा कलर है? ओके, मतलब ब्लाइंड फोल्ड अभी कुछ नहीं दिख रहा है. अब हम यही इस बच्चे को देंगे. रेड. ग्रीन. Very good. It was green. ऑरेंज. Very good. अब हम ये कार्ड्स देंगे बच्चों को और इसमें से कोई भी कार्ड दे दो बेटा. So this is the card which Vedantri has taken out. You all can see this? Okay, let's see ये बता पाती है नहीं? कार. Very good. एक बार जोरदार तालियां हो जाए रूही के लिए. रूही महात्रे. कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा मेडिटेशन करके बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं और फिर एक्टिवेट करना पड़ता है राइट ब्रेन. जैसा कि सुना हमने, साइंटिफिकली सब सुना और बहुत अपने यहाँ सीनियर बैठे हैं. अभी मैं भी सीनियर में ही आती हूँ, तो हम अपने ग्रंथों से भी काफी सेम चीजें हैं, पर थोड़ा सा जो अपनी न्यू जनरेशन आ रही है उसको मॉडिफाई करके हमने साइंटिफिकली करा है. क्योंकि जो आ रही है जनरेशन वो कोई फंडा नहीं समझेगी. हनुमान चालीसा पढ़ो रोज, बोला है ठीक रहेगा, वो लोग नहीं सीरियस लेते हैं. रामायण सुनो, कोई सीरियस नहीं ले रहा है. इवन बच्चे नहीं, हमारे जैसे कुछ मिडिल एज या सीनियर भी, यानी हेल्थ रिलेटेड इतने प्रॉब्लम होते हैं कि हम पूरा नहीं कर पाते हैं, या लेटे लेटे सुनते हैं या देखते हैं टीवी में. इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं कि राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों मर्ज हो चुके हैं. समझ में नहीं आ रहा है डिसीजन कैसे लेना है, क्या विजुलाइज करना है, कैसे करना है. तो जो मेरा स्पेशलाइजेशन काम है, सेम गरिमा के साथ में मिली थी. कोई टाइप नहीं है भी हाँ चलो ये करते हैं वो करते हैं. ऑनेस्टली, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उसमें ट्रुथफुल होना बहुत जरूरी है. और जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि जो 9 डेज का नवरात्रि है, जो हम 9 डेज उपवास भी पकड़ते हैं, पूजा भी करते हैं, ये हमारे 9 टाइप के भाव हैं. तो पहली नवरात्रि में हमको जैसे पीस मिलता है, दूसरी में हमको समर्पण मिलता है, लास्ट जो आज 9 डे है उसका भाव बहुत प्रेशियस है, फ्रीडम. जैसे फ्रीडम भी कैसे है, आप सारे भाव से निकल के अगर एक स्पीच दोगे या किसी पे बात करोगे तो प्रभाव पड़ेगा, फ्रीडम मिलेगा. कितनी भी बड़ी बात घर में बोलो. काफी लेडीज मेरे पास आती हैं, बोलती है मुझे ये काम करना है, ये क्लासेस ज्वाइन करनी है, बच्चों को ज्वाइन करवाना है, पर मेरे घर में मेरी चलती ही नहीं. अभी उस घर के, मुझे लगता है हर एक घर के लीडर मेन लेडी होती है. एक मेल को भी गाइड करती है शक्ति.
शिव एंड शक्ति जो आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो मना रहे हैं खुशी, उसी से हमको प्रेरित होकर ये सारी चीजें मिली है। सारे चक्रासक्र जागरूक होते हैं तो राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन अच्छी तरह काम करते हैं। हम लोग एक दिन में 3 से 4 हजार का 5-6 मेंबर पिज्जा खा लेते हैं। एम आई राइट? कोई गेस्ट आया बाहर से खाना मंगा लो, हमें पता है ना हेल्दी है, पर फिर भी चलो टाइम ही इतना है, बैठना है, घर के लेडी के वर्कर होते हैं तो भी थकेंगे, बाहर से खाना मंगा लेते हैं। पर मुझे लगता है वो भी चीजें करो, पर शायद ये मिड ब्रेन जैसी एक्टिविटी भी हमको करवानी चाहिए, वहां भी कुछ स्पेशल चीजें देनी चाहिए हमको। अगर हम पिज्जा खा के बीमार हो रहे हैं, पैसा देकर बीमारी बुला रहे हैं, तो यहाँ हम जो भी फीस देंगे उससे हमको कुछ न कुछ सीखने मिलेगा। बच्चों की आजकल एनर्जी इतनी बढ़िया है, बहुत अच्छी है, उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। सब कुछ है हमारे, सबके घरों में सब कुछ है। सभी रिश्ते भी थोड़े कमजोर पड़ गए हैं क्योंकि सभी अच्छी तरह अफोर्ड कर पा रहे हैं, राइट? पर इतना कुछ हमारे घर पे है, फिर भी हमारे बच्चे अलाइनमेंट नहीं जान रहे, क्या डिसीजन लेना। हम लोगों को रोज टोकते हैं, ऐसा समझते हैं कि 3 ट्यूशन लगा देंगे तो काम होगा, इधर जाएंगे तो काम होगा, बड़े बड़े लोगों से मिलाओ, अच्छे अच्छे कलाकारों से मिलो, टीवी में आएंगे शायद बच्चे तो अच्छे दिखेंगे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं जाना है। कुछ ऐसी एक्टिविटी कराओ कि मीडिया खुद बच्चों के पास आए। जैसे अभी बेटों को देखा है मैंने भी, खुद मेरे खुद के काफी हाइपर जो एक्टिविटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो गरिमा मैडम के पास गए हैं। Yes. जब मुझे इनका पता चला, जन्मय इज वन ऑफ द किड, यही सीहूज में रहते हैं, हाइपर एक्टिव किड है, आया था। और उसको मैंने 7 to 8 सेशन रेकी का दिया। शायद यहाँ रेकी कोई जानता है, यू नो मैम, है ना? रेकी के सेशन दिए, मेडिटेशन कराया, फिर भी बच्चा था ना, कैसे उसको अलाइनमेंट लाना है समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे कुछ मिड ब्रेन जैसा चाहिए था, यानी एक्चुअली मुझे इसका पता नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग। जब मैंने प्रोग्राम देखा, उनकी मदर को बोला आप इधर भी जाओ, ये तो कर रहे हो, एक पूरा चैनल है ये, मेडिटेशन, म्यूजिक, स्मेल, टच करना, जैसे 9 ग्रुप है ना, वो भी सेम ये 9 एक्टिविटी 7 एक्टिविटीज है। इसके बाद आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है। बोलते हैं ना मंदिर में जाके आओ अच्छा लगेगा, घर में बड़ा कलेश हुआ, शांति रहो, दिवा बत्ती करो, हो जाएगा। दैट इज 1-1, 2-2, 5-5% पावर है। पर आप अलाइनमेंट ऐसा कर लो कि आप लोगों को पता चलेगा डिसीजन कैसे लेना है, बात कैसे करनी है, विवेक क्या है। और हाँ, ऐसे भी है जहाँ कोई ज्यादा डिसरिस्पेक्ट होती है तो मुझे वहां से कैसे निकलना है, ना कि फाइट करके। विवेक की अगर मैं बात करूंगी तो माइंड मत करना, क्योंकि मेरा बहुत सीधा बोलना है। जैसे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज चल रही है हमारे फ्यूचर के लिए भी और हमारे लिए भी, है ना? तो हम अदर साइड कुछ और एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, जिससे सब कुछ है, वो भी बहुत प्रेसियस है, ये भी है, आप भी, हर कोई अपना टाइम दे रहा है, स्पेशल टाइम दे रहा है, राइट? पर क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन कैसे आएगा? कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन क्यों नहीं है? अरे भाई हम क्यों बात करें? हाँ भी ठीक है, एक बार मीटिंग होगी, सबको पता ही है, एक बार मीटिंग करने से शायद विवेक नहीं काम करता है, राइट और लेफ्ट ब्रेन पैरेलल काम नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा कभी कभी बीच में मैसअप हो जाता है। इट्स ओके, हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है उनका, राइट? तो फाइनली राइट और लेफ्ट बहुत जरूरी है, यानी एक्टिवेशन करना भी, और कभी कभी गुस्से में भी बोलते हैं ना राइट लेफ्ट सेंटर, वो भी जरूरी है। थैंक यू मैम, थैंक यू। Hello. Thanks, Vaibhav and team. And we have a word, I think many people probably would know about it. It's called VUCA. We are staying in a VUCA world. You know what do you mean by VUCA world? VUCA. V is for volatility, U is for uncertainty, C is complexity, and A is ambiguity. We are living in this VUCA world right now. And because of which we are going through a lot of challenges in our life. We see the younger kids, even they are adopting these things. And आजकल बाच्चारा अपना जानें खूब बेसी short tempered, विभिन्न जायगाते whatever you tell them, they react immediately. So I think to improve the concentration level and to deal with this kind of uncertainty life, these things are very much required.
I can share my little bit of example. I was telling you that day that when we used to do martial arts practices, we also used to concentrate and try to activate this pinnacle gland. Unfortunately, we were already grown up and could not do that probably. But this is a very good opportunity for all the kids out there and even a certain age group people who are here, and maybe you guys can contact them, and if you feel like this can be very helpful, please get this opportunity and do that. Thank you so much for being here. Thank you.